देखो मैंने क्या बताया कि देखो जैसे आवाज कटने लग जाए आप मुझे बता देना। हाँ देखो, क्योंकि आज पता नहीं नेटवर्क इशू है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना बच्चों 14 होता है, तो ये 14 AMU एटॉमिक मास है। 14 एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास। और बच्चों 14 ग्राम जो है ना ये है मोलार मास, ये है मोलार मास। अब मुझे एक बात बताओ सब, मोलार मास ठीक है ना, 14 ग्राम मोलार मास है, 14 रिलेटिव एटॉमिक मास है और 14 AMU एटॉमिक मास है। ये बात सबको समझ में आई। मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पे देखो अभी। हाँ, और आपको पता है मोलर मास होता है बच्चों 1 मोल का मास, समझे या नहीं समझे? 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा, देखो 1 मोल, आप सभी को पता है बच्चों 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा उसे हम बोलेंगे मोलार मास। वो कितना है? 14 ग्राम। जल्दी बताओ। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन के 1 मोल का मास, कल ही मैंने बताया नाइट्रोजन एटम के 1 मोल का जो मास होगा कितना होगा बच्चों? 14 ग्राम। मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट, सबके सब बताओ। ये बात सभी को क्लियर है? नाइट्रोजन के 1 मोल का जो मास होगा वो होगा 14 ग्राम। एक और चीज बता दूं मैं आपको बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है ना, और अगर मोलर मास देखो मैं तो 16 ग्राम होता है। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन एटम का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा कितना होगा बच्चों? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा बच्चों? 16 ग्राम। और इस 16 ग्राम को ही मैं बोलूंगा मोलार मास। अब बताओ, ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? मैसेज करके बताओ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलार मास सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार माइक ऑन करके आप सब बता दो मुझे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मास आप सभी को क्लियर है? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम में, 1 मोल सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम के अंदर उसे हम बोलेंगे मोलार मास। तो अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल। देखो बच्चों, वाटर की अगर मैं बात करूं H2O की, तो सबके सब इधर देखो, H2O की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का, देखो वाटर के लिए अगर आप क्या निकाल रहे मोलार मास, देखो वाटर का अगर मैं मोलार मास पूछूं तो आप सब बच्चे मुझे जवाब देना कितना आएगा बच्चों? बोलो जल्दी। सर एक ऑक्सीजन है, हाँ वेरी गुड, 16। AMU नहीं भाई, यू आएगा यू, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, सही है ना। देखो ऑक्सीजन का 16 और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 तो कितने हो गए? 18 AMU आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है सबको? ये आ गया बच्चों, सॉरी ये आ गया, आप यहाँ पे ग्राम लिख दूं मैं क्योंकि आप निकाल रहे हो मोलार मास। वापस से सुनो, मोलार मास किस में आएगा बच्चों? 18 ग्राम। तो मुझे एक बात बताओ, आप सभी को वाटर का मोलार मास समझ में आया, सही है ना? तो आप लिख सकते हो कि अगर मेरे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो उसका मतलब है कि आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ये बात क्लियर है सभी को? मैसेज करके बताओ। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब होता है बच्चों 18 ग्राम पानी। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझो मैं क्या बता रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम पानी है मेरे पास, तो मुझे बताओ मोल्स कितने होंगे? मोल्स कितने होंगे? मैसेज करके बताओ। मोल्स यहाँ पे एक्स लिख देता हूं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैसेज करके बताओ सबके सब। अगर 1 मोल 18 ग्राम के अंदर है, 18 ग्राम के अंदर 1 मोल है, तो 36 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हो गए पानी के? मैसेज करके बताओ सबके सब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। सभी का 2 आ रहा है, बोलो बच्चों। सभी का 2 आ रहा है क्या? आप बोलो। हाँ, तो आपने 2 कैसे निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 कैसे आया। यहां पे देखो, आप सीधे भी बता सकते हो, अरे अगर 18 यानी कि 1 मोल तो 36 बोले तो 2 मोल, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा। बच्चों ध्यान से देना मैं कैसे सॉल्व करता हूं। देखो इसको रफ कर देता हूं, यहां पे देखना। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, सर आ जाएगा
एक स्मॉल, ध्यान देना, एक स्मॉल इंटू 18 ग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो जल्दी, इज इक्वल टू 1 मोल इंटू, बोलो 1 मोल इंटू क्या आएगा 36 ग्राम, 36 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व करना, ग्राम से ग्राम कट, मोल से मोल कट जाएगा, तो x इंटू 18 इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1 इंटू 36, तो 36, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ध्यान देना, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिवाइडेड बाय 18। अब मेरी बात सुनो, तो x हमारा कितना आ जाएगा 2 मोल, x कितना आ जाएगा बच्चों 2 मोल से, आपको पता है 18 टू द 36, लेकिन ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये तो आपको मैंने पढ़ा है कि मोल्स कैसे निकालते हैं। मेरे काम की चीज कौन सी है और आप सभी की काम की चीज कौन सी बच्चों, एक्स बोले तो मोल से, आपके एक्स बोले तो बोलो जल्दी मोल से, एक्स इज योर मोल्स। 36 जो है ना, ये मास आपको गिवन था, ये मास क्या था बोलो बच्चों, गिवन था, तो मैं लिख दूं यहां पे गिवन मास, गिवन मास। और 18 क्या था बच्चों जल्दी बताओ, ये आपका मोलार मास था, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो क्या आपको एक चीज समझ में आई, मुझे अब इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मुझे पता है कि जो मोल्स होते हैं ना बच्चों, मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन से, देखो ये मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन से, मोल्स होते गिवन मास, गिवन मास को मैं लिख दूंगा जीएम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो ये आप बन गया फॉर्मूला। तो आप सभी को कुछ याद नहीं रखना, बस इस फॉर्मूले को अब से याद रखो कि मोल्स होते हैं आपके गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। क्या मोल्स का फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, मैसेज करके बताओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आज से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं बता रहा हूं, याद रखना है तो याद रख लो। हम इसके बाद कंसेप्चुअल बहुत कम चीजें पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका स्कोर करने वाला है, तो कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट खत्म है। इसके बाद हम हमारा अप्रोच बदलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है ना। तो आज से आप याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, अब मेरी बात को समझो। देखो गिवन मास को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं W से, W बोले तो मास, गिवन मास, और मोलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों कैपिटल M से। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करो बच्चों, याद कर लो अभी से, ये फॉर्मूला आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में तकलीफ देने वाला है, तो इसको अभी याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब प्रॉब्लम देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास HCl है, HCl नहीं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आपके पास बच्चों O2 है, कितना 37, यहां पे लिख दूं मैं 72 ग्राम, कितना बच्चों 72 ग्राम, एक मिनट 72 नहीं लेता मैं, कितना लो बोलो, हाँ 72 ले लेता हूं, ठीक है ना। 72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास, और आपसे पूछा, मान लो एक मेरे पास डिस्क है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको फिल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इस डिस्क के अंदर मान के चलो भाई, ये तो गैस होता है लेकिन फिर भी मान के चलो 72 ग्राम आपके पास है ऑक्सीजन, ये आपका 72 ग्राम, और मान लो ऑक्सीजन है, और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके अंदर, आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स कितने बताइए थोड़ा सा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला यूज करो, क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे बताओ गिवन मास कितना है बोलो जल्दी, गिवन मास कितना है बच्चों 72, उन्होंने 72 गिवन है हमें, तो लिख दो 72 डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास हमें नहीं पता, तो आपको ये पता है कि सर एक ऑक्सीजन का 16 होता है। देखो आप सभी को पता है, देखो ऑक्सीजन की अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो आप सभी को पता है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम, ये बन गया मोलर मास। तो मोलर मास से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी, सॉरी, हाँ सही है, कितना आएगा जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 पॉइंट, आई थिंक 2.66 के आसपास, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इतने। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट। नंबर ऑफ मोल्स आप सभी को निकालते आ जाएंगे, बस अभी मैंने प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं ले, मैं समझा रहा हूं आपको कि इसको यूज कैसे करेंगे, अभी आपको मोलार मास कैलकुलेशन में पढ़ाना है, ठीक है ना। बस मेरी बात को समझो,
बच्चों सभी को फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका, ध्यान रखना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बात खत्म, बात यहीं पे खत्म है। अब हम पढ़ेंगे, देखो मैंने अभी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लिए, ठीक है ना, इस बात को आप दिमाग में डाल लो कि प्रॉब्लम अभी तक मैंने डिस्कस किए नहीं। बस इतना याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मोलर मास दो तरह के होते हैं, मोलर मास आपके पास दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब वो किसके लिए, सर मोलर मास एटम के लिए भी हो सकता है और मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास बच्चों नाइट्रोजन है, ध्यान से सुनना, मान लो N है नाइट्रोजन, और आप सभी को पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 14 AMU होता है। और आपको पता है अगर मैं 14 AMU की जगह पे 14 ग्राम लिख दूं तो ये होगा मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये 14 ग्राम मेरे पास क्या होगा, जल्दी बताओ। इसको मैं लिख सकता हूं मोलार मास, किसका, मोलार मास ऑफ किसका, नाइट्रोजन एटम। मेरी बात को ध्यान से सुनो। और अगर मैं N2 लिख दूं, N2 देखो डाइनाइट्रोजन N2 लिख दूं मैं, अब यहां पे काम की चीज सुनो, तो सर दो N2 है तो इसका मोलर मास आ जाएगा आपका 28 ग्राम। तो अब मेरी बात को सुनो, अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग है, सर ये एक था इसलिए 14 ग्राम, ये दो है इसलिए 28 ग्राम, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज मोलार मास ऑफ किसका, मोलार मास ऑफ N2, और आगे आ जाएगा बच्चों मॉलिक्यूल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोलर मास मॉलिक्यूल का था और ये मोलर मास एटम का था। क्या सभी बच्चों को मोलर मास दो तरह के होते हैं समझ में आया, एक तो होता है मोलर मास ऑफ एटम, दूसरा होता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन आप सभी को मुझे ये नहीं बताना, सिमिलरली ऑक्सीजन है और O2 है, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, मतलब आपको पता है 16 इसका होता है एटॉमिक मास, ठीक है ना, 16 AMU, यहां पे लिख दूं मैं 16 AMU इसका होता है एटॉमिक मास, और 16 दो बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 32U, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, तो 32U इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, हाँ वेरी गुड, और ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो आप बोलोगे सर तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब मेरी बात को सुनो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं जो आपको कहीं कितना भी बुक पढ़ लो समझ में नहीं आएंगी। अब देखो इसे मैं बोलूंगा सर इट इज मोलर मास किसका, एटम का, ऑक्सीजन एटम का, और इसे मैं बोलूंगा मोलर मास किसका, बोलो बच्चों, O2 मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का होगा, मॉलिक्यूल। लेकिन इसी को दूसरा नाम होता है बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, समझे। मोलर मास ऑफ एटम को मैं बोल सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को मैं बोल सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आप सभी को ये दो टर्म समझ में आई, ये छोटी छोटी टर्म समझ में आए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी ग्राम, देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं, बाद में बहुत तकलीफ होगी वरना। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों का मतलब सेम होता है, मोलर मास ऑफ एटम या ग्राम एटॉमिक मास दोनों का मतलब सेम होता है। क्या सभी बच्चों को ये सब चीजें क्लियर हुई, अब मैसेज करके बताओ यस और नो, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन दोनों चीजों का मतलब समझ में आया बच्चों, यस और नो। देखो यार सभी बच्चे ऐसे दिखाओ समझ में आ रहा है, सच में बताओ, क्योंकि देखो सब बच्चे इन्वॉल्व हो गए तो ही मुझे मजा आएगा, ठीक है ना। बोलो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, समझ में आया सभी को। अब देखो थोड़ी काम की बात सुनो, अब थोड़ी काम की बात सुनो। एक ऑक्सीजन, देखो अभी अभी मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आप सभी को बता दूं कि किसका एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। एटॉमिक मास के मैं कुछ बता देता हूं, आप सब ध्यान रखना बच्चों। हाइड्रो एटॉमिक मास क्या होता है तो आप सभी को पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का बच्चों 4 होता है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, कोशिश करो जितने हो सके उतने याद रखो। लिथियम का बच्चों 7 होता है, लिथियम का कितना होता है बच्चों
7। बच्चों आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? बोलो रे, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बच्चों? बोलो। आज ना सच में बहुत नेटवर्क इशू है, मतलब ठीक है, बहुत बारिश हुई यहाँ पे। हाँ अभी क्लियर है। देखो, लिथियम का 7 होता है बच्चों, बेरिलियम का 9 होता है। अब देखो, ये एक आपको इस तरह से याद रखना, पहले तो इस टेबल को आप अलग से याद रखो, एटॉमिक मास का टेबल। उसके बाद देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको एक साथ याद रखो। सर 12, 4, अभी ये तो याद हो गए ना, 16, और फ्लोरीन का बच्चों होता है 19, 19, ठीक है ना। तो इस टेबल को अलग से याद रखो, 12, 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन को 19। टेबल नंबर 3, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखो याद रखो मत रखो, लेकिन ये वैसे भी आपको याद हो जाएंगे। नियॉन का 20 होता है, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का 27। देखो इनको एक साथ याद रखो, कोशिश करो एक साथ याद रखने की। बोलो एन, एम, जी, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने वापस से बता दूं, एक साथ हेलियम, लिथियम का 7 और बेरिलियम का 9 होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का 19 होता है, इसको याद रख लो। नियॉन का 20 होता है, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का 27। बच्चों आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मेरी, बोलो जल्दी। मेरी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है या नहीं? अभी भी? अभी आ रही? अब आ रही? बोलो। एक्चुअली देखो, दूसरे जो एयरटेल है मेरा, वो अच्छे से चलता है, लेकिन आज एयरटेल काम नहीं कर रहा, और जियो का तो प्रॉब्लम ही आता है, इसीलिए आज जियो पे, इसलिए थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू आ रहा होगा। थोड़ा नहीं, बहुत ही आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब क्लियर है? बोलो। अभी क्लियर है सभी को? देखो सामने गिवन है ना, ये उनके एटॉमिक मास नंबर है, इनको आपको याद करना है। अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, Al2O3, आपको इसका बताना है। देखो आपको इसका बताना है, ध्यान से सुनना। Al2O3 का आपको बताना है मोलर मास। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मोलर मास। मैं वैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर कल और आज 2 दिन में सब अपलोड कर दूंगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, एल्यूमिनियम का होता है 27। कितने एल्यूमिनियम में हमें मोलर मास निकालना है, जो कि ग्राम में होगा, ठीक है ना। 2 एल्यूमिनियम में तो 2 × 27 प्लस, देखो पहले तो ये देखो, सर 2 एल्यूमिनियम है, सो 2 × 27, और 3 ऑक्सीजन है, सो 3 इंटू कितना? बोलो बच्चों, 3 × 16। समझे या नहीं समझे? इसको सॉल्व करना, आपका जो भी आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा ग्राम के अंदर, वो होगा इसका, वो होगा इसका, बोलो बच्चों, मोलार मास। क्या सभी को मोलार मास निकालना आ गया? इस वाले एग्जांपल का मैसेज करके बताओ, जल्दी से बताना मुझे, जल्दी से बताओ। इसका कितना आएगा? 48। और इसका कितना आएगा? जल्दी बताओ। 20, 60 और 21, 81 आएगा इसका? 81 नहीं, कितना आएगा बोलो रे? 61, 61 भी नहीं आएगा, इसका कम आएगा। देखो 40 और 10 कितना? 54, हाँ वही 54। अभी इनको ऐड कर दो, 54 इनको ऐड कर दो, कितना आएगा बोलो? ऐड कर लो, 102, ठीक है। तो 102 ग्राम इज द मोलार मास ऑफ Al2O3। चलो एग्जाम्पल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको ये सीखना है मोलार मास। देखो BeO2, ध्यान देना बच्चों, बेरिलियम का कितना? एक बेरिलियम है तो 9 प्लस 2 इंटू, बोलो ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी? 9 + 32, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना रे? 41, ठीक है ना।
तो ये हो गया मोलार मास, ये ग्राम में आ जाएगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड का ये मोलार मास आ जाएगा 41 ग्राम। आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं। और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको सीधे याद रखने हैं, ठीक है ना। C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज, ये होता है आपका ग्लूकोज। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। C6H12O6, देखो बच्चों कार्बन का 12 होता है, सो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 6 इंटू 16। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर आ जाएगा 180। आपको पता है मॉलिक्यूल है तो आपको मोलर मास निकालना है सीधा, तो 180 ग्राम आ जाएगा। समझे या नहीं समझे, मैसेज कर, ये मुझे याद है, आप सभी को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकोज का मोलर मास कितना आ जाएगा 180 ग्राम। सभी बच्चों को ग्लूकोज का मोलर मास याद हो गया, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। सभी बच्चों को ग्लूकोज का मोलर मास याद हो गया 180 ग्राम। या तो इसे याद कर लो या तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। केमिस्ट्री आपकी, आपके हिसाब से जियो, ठीक है ना, या तो रट लो या सीखो। मैं तो सीखने को प्रिफर करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अब मेरी बात सुनो, शुगर जो होती है ना, शुगर C12H22O11, बच्चों ये यहां पे देखा, यहां पे देखना, ये फॉर्मूला है बच्चों। इस अब मुझे बताओ कार्बन कितने, इसका अगर आपको मोलर मास निकालना है तो बोलो सर कार्बन 12 इंटू 12, ये हो गए 12 है, प्लस 22 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 है, प्लस 11 इंटू 16 हाइड्रो ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है ना, और 11 ऑक्सीजन है। सर इसका आ जाएगा 382 ग्राम। समझ में आया, मैं देख रहा हूं, 1 मिनट, सही है ना 382, हाँ बिल्कुल 342, सॉरी 342, आप सॉल्व करके देख लेना ग्राम। ये बन गया मोलार मास आपके शुगर का, जो आप शुगर लेते हो। यानी कि अगर आपसे मैं मोलार मास की बात पूछूं, मतलब अगर आपने देखना, अगर किसी डिश के अंदर 340, 1 मिनट, 342 ग्राम शुगर है, तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल ऑफ शुगर है, 1 मोल ऑफ शुगर है। आपको पता है ना मोलार मास यानी कि 1 मोल का मास, और शुगर का मोलर मास इतना है, तो 1 मोल शुगर है आपके पास। बच्चों आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, बोलो। चलो सभी को सामने वाली चीज क्लियर है, मैसेज करो जल्दी बताओ। देखो मेरी बात सुनो अभी। चलो चलो कोई बात नहीं, आवाज ब्रेक हो, मुझे पता है ब्रेक हो रही। सामने वाली चीज अगर किसी को क्लियर नहीं तो मैं सामने वाली चीज एक बार बता दूं, ठीक है, एक बार बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आप सभी को मोलर मास निकाल, देखो आपको सभी को पता है एटॉमिक मास कितने होते हैं। सर कार्बन का 12 होता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 12 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 22 हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन है। और अगर मैं ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, और ऐसे कितने 11, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए 342 ग्राम। ये हो गए मोलर मास ऑफ शुगर। यानी कि अगर आपके पास 342 ग्राम शुगर है, इसका मतलब होगा वो आपके पास कितनी मोल ऑफ शुगर है, बोलो बच्चों। 1 मोल शुगर का मास, समझ में आया। 1 मोल शुगर का जो मास होगा आपके पास, 1 मोल शुगर का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, 342 ग्राम, विच इज मोलार मास ऑफ शुगर। अब मुझे बताओ, 2 एग्जाम्पल सभी को क्लियर है, 2-3 एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल जो भी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हुई, नेटवर्क इशू भी है। मैं कल ही कंटिन्यू करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसके बाद, मतलब डिफिकल्ट यानी कि इसके बाद अलग है, तो अगर जिनको आवाज का प्रॉब्लम है उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। कल हो ही जाएगा आपका किसी भी हालत में। और हाँ मैंने बोला था कल 8, 8:30 बजे लेक्चर होगी। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत, मतलब सर कुछ दिन 8:30 बजे लो, उसके बाद मैं 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा। तो 2-3 दिन में 8, 8:30 बजे लूंगा। कल हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर योर मैं बता रहा हूं, कल का लेक्चर किसी ने मिस किया तो गारंटेड आप 4 मार्क्स खो बैठोगे, गारंटेड। कल के लेक्चर को 4 मार्क्स से यहां पे लिख दूं, कल का लेक्चर
4 मार्क्स, समझे समझे। हाँ, कल का लेक्चर बोले तो 4 मार्क्स गारंटी देता हूं मैं। कल का लेक्चर 4 मार्क्स कंफर्म 100%। आप देख लेना 2022 में आपको यहां से क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स 100% आएंगे आपको कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना।